आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसे ऐच्छिक प्रश्नावली कहा जाता है। और यदि मैं इस ऐच्छिक प्रश्नावली की बात करूं, यानी 6.6 की बात करूं, तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये देखने में सेम टू सेम 3 के जैसा दिखता है, बस 3 में यहाँ प्लस था और इसमें क्या है, माइनस। तो समझिएगा ध्यान से, जैसा कुछ हम उसको सॉल्व किए थे वैसा कुछ इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम बताए थे कि जब भी सवाल सॉल्व करना प्रारंभ किया करें तो पहले क्वेश्चन के एक एक शब्द को पढ़ करके समझ लिया करिए कि क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या बात की जा रही है। आकृति 6.59 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, आप देख सकते हैं। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक ट्रायंगल था जिसमें एंगल ABC कराइए। एंगल ABC जो है ये लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से छोटा है। और उस वाले क्वेश्चन में कहा था कि 90 डिग्री से बड़ा है, यानी तीसरे। तथा AD परपेंडिकुलर BC, ये रेखा AD जो है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो परपेंडिकुलर के बारे में हम जान चुके हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उनके बीच यदि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो हम उन रेखाओं को परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, नहीं कि लंबवत रेखा कहते हैं। चलिए, तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर AB² प्लस BC² माइनस 2BC इंटू BD, ये हमको शो करना है। तो ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हमने हाल में लिखा वही दिया है। ABC में एंगल ABC लेस देन 90 डिग्री और AD परपेंडिकुलर BC। सिद्ध करना था हमको कि AC² बराबर AB² प्लस BC² माइनस 2BC इंटू BD, ये हमें क्या करना था, शो करना था, सिद्ध करना था। ठीक, हमने सिद्ध करने में वो लिखा। अब यहाँ हम बात करते हैं उपपत्ति की, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो ये बच्चे मैं बताया था कि जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए उसमें देखा क्या करिए कि क्या क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हमने जब दृष्टि डाली उज्ज्वल प्रभात और जगतपाल, तो हमने देखा क्या, AC², ये रहा स्क्वायर। पहली बात, स्क्वायर देखकर हमें एक बात ये भेजे में आई, पक्का पाइथागोरस प्रमेय लगा है ना, लेकिन ये पता करना पड़ेगा किस में लगा होगा। तो AC², ये रहा AC, फिर कह रहा है AB², तो हमने देखा AB। अब हमने देखा कि इन दोनों में तो ऐसा कुछ नहीं कि ये पाइथागोरस प्रमेय, बड़ा वाला त्रिभुज पाइथागोरस बन रहा हो। बड़ा वाला त्रिभुज तो समकोण है ना, उसमें तो पाइथागोरस लग नहीं पाएगा। यानी एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया, यानी कुल कहने का मतलब ये कि एक बार AC लिया, एक बार AB। इसका मतलब ये आ गया तब जब ये और ये त्रिभुज लिया जाए। कुछ बात धीरे धीरे समझ में आ रही कि कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहा है। फिर कह रहा है BC², तो हमने देखा इसकी पूरी भुजा की बात की जा रही है। फिर कह रहा है BC इंटू BD, ये रहा पूरी भुजा और ये रहा BD। यानी कुल मिला करके हमने पढ़ने से ये पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल अवश्य ही लिए गए होंगे, तभी जाकर के AB और AC आया है। अन्यथा AB और AC आने की संभावना जो है वो कम हो जाती है ना। तो चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले ये लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD, ये मुन्ना समझेगा। पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम बात करें, ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो होता है कर्ण², यानी AB² बराबर AD² प्लस BD²। इसको मानना हो तो मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, हो सकता है आगे चलकर कहीं काम। अब बात करेंगे हम समकोण त्रिभुज ACD में। बच्चे बात ना करो, ACD में
यहाँ समझ जाएगा ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा क्या होती है। तो हो गया हमारा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। इतना करने के बाद चले यह समझिए कुछ यहाँ से। इतना करने के बाद हमने देखा कि ये AC तो हमारे काम का है, AD की चलिए हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे CD लिखा है, यहाँ लिखा है CD स्क्वायर की बात हम बाद में करेंगे। लिखा है CD, तो हमने ये दिमाग लगाया कि CD को मैं कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं पहले पूरा BC लिख दूँ और उस BC में से इस BD को घटा दूँ, घटाना मीन्स मिटाना, तो क्या बचेगा, CD बचेगा ना। यानी CD को मैं लिख सकता हूँ पहले इतना पूरा माइनस इतना, है ना। यानी देखो ऐसा है, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है C और यहाँ लिखा है D। तो CD को मैं लिख सकता हूँ, पहले मैंने पूरा BC लिख दिया और उस BC में से क्या करूँ मैं, BD को घटा। ये इतने को जब हमने घटा दिया तो क्या बचा, घटाना मीन्स मिटाना। तो मैं CD को लिख सकता हूँ BC माइनस BD, और हमने देखा BC और BD हमारे काम के। यहाँ हो गया हमारा AC स्क्वायर, AD को हमने रहने दिया, इस CD की जगह हमने लिख दिया BC माइनस BD का होल स्क्वायर। उस पर दो घात, हमने भी दो घात लगा दिया। अब हमने देखा कि हमारा एक फार्मूला बन रहा है A माइनस B का होल स्क्वायर, लगा देते हैं। तो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, यहाँ ओपन कर देते हैं, होता है A स्क्वायर तो BC स्क्वायर, B स्क्वायर तो प्लस BD स्क्वायर होता माइनस 2AB। तो 2A का काम कर रहा है BC और B का काम कर रहा है BD, हो गया माइनस 2BC इंटू BD। अब हमने ये देखा कि ये हमारे काम का है और ये BC हमारे काम का है, ये भी हमारे काम का है, यही दोनों हमारे काम के नहीं है। अगर इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए, है ना, अगर इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AC स्क्वायर AD स्क्वायर, इसको ले आकर इसके पास लिख दिया BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब अगर हम समीकरण 1 से बात करें, इतने का मान का है AB, इतने की जगह क्या रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से हो जाएगा AC स्क्वायर, इतने की जगह क्या लिख देंगे AB बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू, ये हमारा आसानी से हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, ऐसे कुल मिलाकर प्रश्न नंबर 3 भी था और 4 बस उसमें एक प्लस था, इसमें। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हालांकि यहाँ पर 4 ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार हम लोग रीड करते हैं स्टेटमेंट और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। उज्जवल प्रभात, आकृति 6.60 में, जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर स्पष्ट तरीके से बना रखा है, आप देख सकते हैं। AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ए जो AD बात ABC के क्या है, माध्यिका। ABC की क्या है, माध्यिका। अब माध्यिका के बारे में हमने कई बार बताया है। माध्यिका का काम होता है किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांट देना। साथ ही साथ माध्यिका जिस रेखा पर जाकर इंटरसेक्ट करती है
काटती है उस रेखा को दो बराबर भागों में बांट देती है। कितने बराबर भागों में? दो बराबर भागों में बांट देती है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। करा आकृति 6.60 में एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है तथा एएम, ये जो एएम है, एएम परपेंडिकुलर बीसी, एएम बीसी पर क्या है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो सिद्ध कीजिए कि पहला AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। दूसरा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। तीसरा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। ठीक, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो बच्चे हमने हाल में लिखा के दिया है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, और AM परपेंडिकुलर BC ये भी किताब में कहा गया था, हमने लिख दिया। सिद्ध करना तीनों के तीनों किताब में दिया गया था, हमने ये भी लिख दिया। हमने एक बार नहीं कई बार आपको ये चीज़ का हमने बताया, आप इस चीज़ को कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में बार बार आप सिद्ध कर जो स्टेटमेंट दिया गया उसको ध्यान में रख करके पढ़ा क्या करें कि क्या सिद्ध करना है, कैसे लाया जा सकता है इसको। और जहाँ भी हम स्क्वायर देखते हैं तुरंत दिमाग जो है वो पाइथागोरस पर घूम जाता है। अगर समकोण त्रिभुज दिखा और स्क्वायर दिखा तो दिमाग तुरंत पाइथागोरस प्रमेय पर पहुंच रहा है। इसका तो पक्का है कि पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर वगैरह दिख गया। लेकिन हम पहले की बात करते हैं तो कह रहा है AC, तो हमने देखेंगे AC कौन है? ये बुझा रही AC। फिर कह रहा है AD, तो ये AD ये बुझा रही। लेकिन इस त्रिभुज में कोई समकोण तो बन नहीं रहा है, ये डायरेक्ट इस त्रिभुज को लेकर के हम कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। करा BC इंटू DM, क्या करा? BC, तो करा ये BC और इंटू क्या है? ये DM है। उसके बाद करा BC/2, तो BC/2। तो अगर हम बात करें इसमें केवल एक चीज ये पकड़ में आ रहा है, केवल AC है ना। बाकी कभी BC कर दे रहा है, कभी DM भी कर दे रहा है, कभी AD कर दे रहा है। तो ये पता चला कि कुल मिला करके अगर हम बात करें, हमने देखा अक्सर करके जो दिया जा रहा है वो AD बात करें इसकी भुजा है, AC ये है, फिर DM करा ये रहा, AM दिया नहीं है, अच्छा AD करा ये रहा, यानी इसी त्रिभुज के इर्द गिर्द घूम रहा है। DM इसके हमने देखा दो त्रिभुज की बात कर रहा है, ये छोटे वाले और फिर ये बड़े वाले, है ना। तो पहले मैं इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर लेता हूं। तो समकोण त्रिभुज AMD में तो यहां समझो ध्यान से बच्चे, ये 90 अंश का कोण है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, तो हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर, क्योंकि लंब हमारा हो गया AM और फिर आधार क्या हो जाएगा DM स्क्वायर। इसको मानना तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, हो सकता है कहीं आगे काम आ ही जाए। अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज AMC में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज AMC में ये 90 अंश का कोण, इसके सामने की भुजा कर्ण, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर ये लंब क्या हो जाएगा हमारा AM स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा CM स्क्वायर। हमने सोचा यार इतना तो कर दिए, पाइथागोरस प्रमेय तो लगा दिए, लेकिन अभी कहानी पूरी तरीके से परफेक्ट सेट नहीं हो पाई। तो चलिए जितना बन रहा है उतना बनाते चलते हैं। AC स्क्वायर प्लस AM से हमको कुछ देखने को नहीं मिला कि इसमें कुछ तोड़ मरोड़ किया जाए, तोड़ फोड़ किया जाए, इसमें कुछ नहीं। लेकिन CM में देखा हमने कि CM में कुछ तोड़ ताड़ किया जा सकता है। ये CM है तो CM को पहले मैं लिख सकता हूँ, CM है तो CM को हम दो पार्टों में तोड़ सकते हैं। ये देखो यहाँ था M,
यहाँ था डी, यहाँ था सी, ये पूरा सीएम रहा। सीएम को दो पार्टों में लिख सकते हैं, एक इतना हो गया डीएम, इतना हो गया सीडी। सीएम को हम डीएम प्लस सीडी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हमने क्या काम किया, एएम स्क्वायर को रहने दिया, सीएम की जगह लिखा हमने डीएम प्लस सीडी, और इस पर दो घात थी तो हमने भी दो घात लगा दिया। अब हम क्या काम करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं, हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का काम कर रहा है डीएम, डीएम स्क्वायर, बी का काम कर रहा है सीडी, सीडी स्क्वायर प्लस 2ab 2dm इंटू CD, है ना। ये बच्चे हो जाएगा AC स्क्वायर, अच्छा डीएम है, डीएम इंटू CD, तो क्या AC स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर, क्या समझ जान से। चले जाएंगे समीकरण 1 में, AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर बराबर क्या है, समीकरण 1 से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, इसकी जगह लिख देंगे AD स्क्वायर, इतना तो हो गया, बचा CD। ये बच्चे ध्यान से देखो, अगर हम बात करें, चलो अच्छा अगले स्टेप में लिखते हैं, इसी में लिख देंगे तो CD स्क्वायर प्लस 2dm इंटू CD, आगे पीछे लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको 2dm इंटू CD बराबर प्लस CD स्क्वायर। आप भी जब नोट्स में सॉल्व करिएगा तो इतने पर अंडरलाइन कर दीजिएगा, एग्जाम में आराम मत करिएगा, लेकिन नोट्स में कर दीजिएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि आपका ध्यान फट से पहुंच जाएगा कि हाँ कहाँ से ये इतना मतलब अंडरलाइन किया गया है, संकेत से तुरंत ध्यान पहुंचेगा, चाहिए ये बात लिखा गया है। मैं वैसे नहीं करो, वैसे कंफ्यूजन पता कि इतना गायब करके इतना कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया, या हाईलाइटर वगैरह रखे होगे तो हाईलाइट कर देना इसको, तो पता है अंडरलाइन नहीं कर देना तो तुरंत ध्यान पहुंच जाएगा कि हाँ कहाँ से क्या करना है, ठीक। तो अगर हम फिर से सिद्ध करने वाले पर जाएंगे, AC स्क्वायर, AD स्क्वायर, इतना तो सब कुछ ठीक ठाक है, डीएम है, लेकिन यहाँ केवल BC, यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा 2 है, और CD की जगह क्या रहना चाहिए BC, और यहाँ BC/2 रहना चाहिए। तो हमने कहा कि ये जो काम गड़बड़ा रहे हैं इनको हम गड़बड़ कर देते हैं, तो समझिएगा ध्यान से, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस 2dm इंटू BC/2 प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। वही हमको बताए कि हमने BC/2 कहाँ से लिख दिया, हाँ, क्योंकि ये AD क्या थी, माध्यिका का काम क्या होता है कि जिस रेखा पर जाती है उसको 2 इक्वल पार्ट में, तो सीढ़िया ये पूरे BC के कार्य है। देखो 2 बराबर भागों में कोई चीजें तभी बढ़ती हैं जब वो आधे आधे में बढ़ती है, हमने बताया था कई बार। जैसे हम कहें कि 12 को 2 बराबर भागों में बांटो, 6 और ये बताओ, ये जो 6 है ये पूरे 12 का कितना है, तो कोई चीज 2 बराबर भागों में तब बढ़ती है जब वो आधे आधे। तो ये माध्यिका थी, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, इसका मतलब है ये जो CD है ये पूरे BC का क्या होगा, लिखना होगा रीजन में। इसीलिए देखो यहाँ CD लिखा था तो ये BC का आता, लिखते BC/2, यहाँ CD ये BC का था, BC/2, ठीक। क्या लिख देंगे हम, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। जब माध्यिका है, AD का नाम पढ़ोगे तो दिमाग कुछ काम कर जाएगा, अच्छा 2 बराबर भागों में बांट दिया, आधा आधा पाया होगा। अब यहाँ समझो उज्ज्वल प्रभात, 2 से 2 कट गया, सिद्ध हो गया,
तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DM, अच्छा पहले BC लिख देते हैं, BC इंटू DM BC अपान 2 का आंसर रूट, यानी पहला वाला ये सिद्ध हो गया। पहला कहाँ से सिद्ध करना प्रारंभ किए थे हम लोग? यहाँ से। चले पहला तो हमने सिद्ध कर दिया। पहला सिद्ध करने के बाद एक बात तुमको समझ आ गई कि थोड़ा बहुत अंतर है, जैसे पहला है वैसे दूसरा भी रहेगा। कहे कि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, सारा चीज वही है, बस माइनस कर दिया है। इसका मतलब है जैसे ही माइनस देखे तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जो यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगा था यहाँ माइनस होना चाहिए था, तो माइनस लग जाएगा। अब फिर से दिमाग को यूज करेंगे, कहाँ लगेगा? विवेक मौर्य और अमित साहू। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। अब मैं देखूंगा किस किस बात कर रहा है। AC AC है, AB AB है, यानी एक बार AC की बात कर रहा है, अच्छा दूसरा, अच्छा ये है AB स्क्वायर। हाँ AB स्क्वायर एक बार बात कर रहा है, एक बार AD बात कर रहा है। यानी जैसे इसमें मैं ये छोटा और ये बड़ा लिया था, ऐसे इसमें जो है ये वाला और ये वाला, ये और ये, ठीक। तो इसको तो हम नहीं लेंगे, इस त्रिभुज को हम नहीं लेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि हमने यहाँ निकाल दिया इसको। फिर से वही लेंगे तो फिर से वही पाइथागोरस उसमें लगेगा, क्या लगा इसको? उसको निकाल चुका है, दोबारा 100 को तो फिर से निकालो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज AMD में। समकोण त्रिभुज अच्छा बी है का AMB में तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाती है? कर्ण हो जाएगा AB स्क्वायर। ये लंब जो है क्या है? AM स्क्वायर। आधार क्या है? BM स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AM तो हम कुछ कर नहीं सकते तो हमने रहने दिया, फिर से जैसे उसको तोड़ा था ऐसे इसको भी तोड़ेंगे, है BM। क्या है? तो अगर मैं BM को बच्चे करना चाहूँ तो पहले मैं BD लिख दूँ। पहले मैं क्या लिख दूँ? और BD अगर लिखता हूँ तो यहाँ रहेगा B, यहाँ D और यहाँ है M। और इस BM में, इस BD में से अगर मैं DM घटा दूँ तो क्या बचेगा? BM ही बचेगा। BM को मैं क्या लिख सकता हूँ? BD माइनस DM। BD माइनस DM और ये पूरे का उस पर 2 घात थी तो हमने 2 घात लिख दिया। अब जैसे हमने यहाँ ओपन करके तब जो है किसकी जगह रखा था, अब चाहो तो तुम ओपन ना करो वहीं भी रख सकते हो। ओपन करके मान रखे कैसे रख दें? ओपन कर रखें। ये समझो ध्यान से, AB स्क्वायर बराबर यहाँ लगा देंगे फार्मूला A माइनस B का होल स्क्वायर। A स्क्वायर यानी BD स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2A का मान BD इंटू B का मान DM। अब समझो ध्यान से, AB स्क्वायर बराबर हमने लिखा AM स्क्वायर, इसको पहले ले आकर लिख देते हैं, ठीक। तो हो जाएगा DM स्क्वायर, अब फिर इसको लिख देते हैं माइनस 2BD इंटू DM। इसको BD स्क्वायर को हमने बाद में लिख दिया। ये हो गया हमारा AB स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ भी अंडरलाइन कर देना। समीकरण 1 में चले जाएंगे, ये देखो इसके लिए क्या लिख देंगे? AD स्क्वायर। तो समीकरण
एक से, यहाँ जगह नहीं इधर लिख देते हैं, हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये ए नीचे रहेगा, ए बी स्क्वायर बराबर इतने के क्या लिख देंगे ए डी स्क्वायर माइनस 2BD इंटू DM प्लस BD स्क्वायर, हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। ए बच्चे BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरे BC का क्या रहेगा, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हमने लिख दिया 2 इंटू हाफ BC इंटू DM, और यहाँ भी वो लिखूंगा प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिखे बच्चे, लास्ट लिखे BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, ये चले उसको भी आवश्यकता पड़ेगा मानने से। क्या समझेगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ये बच्चे यहाँ हो जाएगा DM इंटू बी सी माइनस DM इंटू, और ये हो जाएगा प्लस BC अपॉन 2 का, ये हमारा दूसरा भी सिद्ध हो जाएगा। हो गया तो कुछ भी लिख दीजिए। देखो यहाँ बच गई BC इंटू BM लिखो, जब BC इंटू DM लिखो कुछ भी आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। पहले BC को हमने लिख दिया, फिर DM को लिख दिया, क्योंकि गुणा और जोड़ जो होते हैं वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको क्रम को आगे पीछे किया जा सकता है। हमने दूसरा भी सिद्ध कर दिया। अब अगर हम तीसरे पर ध्यान दें तो हमने देखा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2AD स्क्वायर हाफ BC स्क्वायर। तो मैंने अगर परिणाम 1 और परिणाम 2 पर दृष्टि डाली, परिणाम 1 को हमने सिद्ध किया था, ये परिणाम 1 रहा, तो हमने देखा AC AB, हम कहे अगर यार 1 को और 2 को जोड़ दिया जाए तो ये देखो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ जा रहा है। 1AD कहाँ गया, अच्छा कहाँ जोड़ा है, ये और ये है ना बच्चे, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 1AD और 1AD 2AD भी हो जा रहा है, और ये प्लस कहाँ गया, ये प्लस और माइनस कट भी जाएंगे, और वो भी। अगर परिणाम 1 और परिणाम 2 को जोड़ दिया जाए आसानी से है ना, तो जगह नहीं है, इसलिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और मिटा कर तब बताते हैं। यहाँ समझिएगा, परिणाम 1 और परिणाम 2 को जोड़ने पर, ये बच्चे यहाँ समझिएगा, इसको आप इक्वेशन समझने की कोशिश मत करिएगा, इसको समीकरण समझने की कोशिश मत करिएगा, भूल मत करिएगा। ये परिणाम मतलब हमने जो सिद्ध किया है उनको जोड़ रहे हैं हम, समीकरण 1 और 2 को नहीं, परिणाम 1 और परिणाम 2 को, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ समझिए, परिणाम 1 और 2 को जोड़ देते हैं। परिणाम में क्या रहा बच्चे, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे, दाएं पक्ष को बायां पक्ष, पहले वाले का है AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर, इसका बायां पक्ष क्या है AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर, बराबर उसका दायां पक्ष है AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसका दायां पक्ष है AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये समझो बच्चे ध्यान से, ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर
बराबर एक AD स्क्वायर यहाँ, एक AD स्क्वायर यहाँ, कट हो जाएगा, हो जाएगा 2AD स्क्वायर, ये प्लस BC इंटू DM से ये माइनस BC इंटू DM कट गया, इसको कर देते हैं ओपन, ये बन जाएगा BC स्क्वायर अपान 4, ठीक, और ये भी बन जाएगा BC स्क्वायर अपान 4, हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर, लसन कितना आ जाएगा 4, या ऐसे समझो भाषा में, ये चीज या एक बार या बा, ये चीज या एक बार या बा, कई बार हो जाए 2 बार, अच्छा लसन लेकर के सॉल्व करोगे तब हो जाएगा 2BC स्क्वायर अपान 4, 2 1 के 2, 2 दूना, हो गया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। तो ये भी हमने आसानी से सिद्ध कर दिया। जो क्वेश्चन शुरुआत में देखने में बहुत कठिन लग रहा था, बहुत पहाड़ लग रहा था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, वो बहुत ही आसान शब्दों से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा कर थोड़ा सा अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करके सॉल्व कर दिया। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, मेरा मतलब होता है आपके दिमाग को विकसित करना, ना कि सवाल को सॉल्व करना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्या सिद्ध करना है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ताकि आप भी अदर क्वेश्चनों में अपना दिमाग लगा सके। ये नहीं कि भैया ये वाला तो कर ले रहे हैं, दूसरा वाला इधर उधर करके दे दिया, मुंह बना लिया कैसे। इसीलिए ताकि अच्छा स्क्वायर है, पाइथागोरस लगाओगे कहीं, चलिए देखते कौन कौन सी बताइए, तो अपना दिमाग लगाओगे, इधर उधर करोगे, ऑटोमेटिक से बन जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए